हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूँ नीलू, चैनल का नाम है नीलू ब्यूटी सेक्शन और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो वैसे मैं छाइयों के लिए बहुत सारे वीडियोज आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोग उन सब वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों की नॉलेज बढ़ेगी, आप लोगों को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जैसे कि मुझे हुई थी कि क्या करना चाहिए अगर हमारे फेस पे झाइयाँ हैं तो। और यही सब सोचने करने में बहुत सारा समय निकल जाता है। तो अगर कोई सही नॉलेज देने वाला हो और सही चीज़ें बताने वाला हो तो झाइयाँ ठीक होने में 3 से 6 महीने ही लगते हैं और झाइयाँ ठीक हो जाती है। लेकिन सही चीज़ें नहीं पता होने की वजह से हमारी झाइयों को ठीक करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जैसा कि मेरे साथ हुआ। ये तो वैसे ही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ कि मैं हफ्ते में एक दिन अपने स्किन पे कुछ ऐसा करती हूँ जिससे मेरी झाइयाँ बहुत जल्दी जल्दी ठीक हुई हैं। वो क्या है वो बताऊंगी और मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्लियर करूंगी कि इस चीज़ को मैं क्यों करती हूँ और इसको करने से मुझे कैसे फ़ायदा मिला है। और इस चीज़ को जिनके फेस पे झाइयाँ हैं वो लोग भी कर सकते हैं और जिनकी एज 25+ है उन लोगों को भी करना चाहिए। तो चलिए फटाफट से जानते हैं। फ्रेंड्स, मैं वीक में एक दिन अपने स्किन को एक्सफोलिएट करने का काम करती हूँ। अब ये एक्सफोलिएट क्या है तो देखिए, एक्सफोलिएट का मतलब ये होता है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा जब छोटा सा बच्चा जन्म लेता है तो कुछ ही दिनों के बाद, लगभग 1-1.5 महीने के बाद उसकी स्किन से पपड़ियों की तरह स्किन निकलने लगता है और अंदर से नया स्किन निकल के आता है। तो ये जो प्रोसेस है ये जब हम बच्चे रहते हैं तो जल्दी जल्दी होता है और जब आप टीन एज में होते होंगे तब भी आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा। मतलब आप लोग जब अपनी स्किन को देखते होंगे तो 2-4 दिन पहले आपको ऐसा लगता होगा, अरे मेरी स्किन तो डल लग रही है, स्किन में साइन नहीं है, बहुत सारे दाग धब्बे दिख रहे हैं, सिकुड़ा सिकुड़ा सा स्किन दिख रहा है। लेकिन वैसे ही 3-4 दिनों के बाद जब आप स्किन देखते हो तो आपको लगता है वाह कितना अच्छा आज मेरी स्किन पे साइन आया है, ये क्या मैंने लगाया है जिससे कि आया है। कुछ भी लगाने से नहीं आता, ये नेचुरली ये प्रक्रिया होते रहती है। मतलब 8 से 10 दिनों में हमारा जो स्किन है, ऊपर का स्किन होता है वो डेड हो जाता है। मतलब धूल मिट्टी पॉल्यूशन गंदगी की वजह से वो डेड हो जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता। तो वो धीरे धीरे करके पील हो जाता है और नया स्किन अंदर से बाहर की ओर आता है। अब जो जैसे कि मैंने बताया, झाइयों के लिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो वैसे ही जैसे कि अंदर से जो स्किन निकल के बाहर आता है उस वक्त वो स्किन बहुत ही सॉफ्ट होता है और नाजुक होता है और उस पर अचानक से धूल गंदगी धूप ये सब पड़ने लगता है तो हमारी स्किन पे झाइयाँ होना शुरू हो जाती है। तो ये जो झाइयाँ हैं ना ही एक दिन में आती है और ना ही एक दिन में जाती है। तो ये प्रक्रिया हमारे शरीर में चलते रहती है। जैसे ही हम 25 एज क्रॉस करते हैं वैसे ही हमारे शरीर में कोलेजन बनना कम हो जाता है और ये प्रक्रिया स्लो डाउन हो जाती है। मतलब जो ये चीज़ 10 दिन में 15 दिन में हो रही थी ये हमारे स्किन में टाइम लेने लगती है। मतलब 1 महीने में हो रही है, 1.5 महीने में हो रही है और जब हम 30-40 में आते हैं तब ये हमारी स्किन में और भी स्लो डाउन हो जाता है। मतलब कि ये 6 महीने में एक बार स्किन हट रहा है। तो इस तरीके से होते रहता है। और जब हमारे फेस पे झाइयाँ होती है तो हम ऊपर के लेयर पे काम करते हैं, मतलब कुछ भी लगाते हैं तो हमारा जो झाइयाँ है वो स्किन के अंदर होती है। हम ऊपर के लेयर पे चाहे कुछ भी लगा ले वो असर नहीं करता। यही वजह है कि हमारी झाइयाँ जो है जल्दी ठीक नहीं होती। तो हमें पीलिंग करते रहना चाहिए, मतलब स्किन को एक्सफोलिएट करते रहना चाहिए। जो हमारा डेड स्किन है इसको हटाना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब ये खुद से नहीं हो पाता है तब हम इसे पीलिंग सॉल्यूशन द्वारा इसको करते हैं। तो बस मैं उम्मीद करूंगी कि मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। तो मैं अब किस चीज़ से स्किन पील करती हूँ और स्किन पील हमें कितने दिन इस्तेमाल करना चाहिए, तो मैं डर्माको का पीलिंग सॉल्यूशन इस्तेमाल करती हूँ। इसका नाम है 30% AHA 2% BHA और फेस पीलिंग सॉल्यूशन इसका नाम है। मैं इसको बहुत दिनों से इस्तेमाल कर रही हूँ, लगभग 1 सालों से मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके रिजल्ट
मुझे बहुत बेहतर मिल रहे हैं। और इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। उससे पहले ये बता देती हूँ कि इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। इसे हमें बस हफ्ते में एक दिन ही इस्तेमाल करना है, और जो एक दिन हम इसको इस्तेमाल करेंगे उस दिन हमें कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल नहीं करना है, और हमें इसे शाम के टाइम ही इस्तेमाल करना है। मतलब मॉर्निंग टाइम में हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन सब बातों को एकदम ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ ये कि जो रेटिनॉल का इस्तेमाल करते होंगे, मतलब रेटिनॉल क्रीम का इस्तेमाल करते होंगे, रेटिनॉल क्रीम आता है जो 5% 25% करके आता है, वो डायरेक्ट जो लगाते होंगे वो इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि रेटिनॉल क्रीम जो होता है जब हमारा स्किन पील होता है, और हमारा स्किन जब पील रहेगा और उसके ऊपर से हम फिर से पीलिंग सॉल्यूशन लगा देंगे तो हो सकता है हमारे स्किन पर रिएक्शन कर जाए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब हमें इसे करना कैसे है, तो हमें शाम के टाइम में अपने फेस को अच्छे से, जो भी फेस वॉश से आप अपने फेस धोते हैं उससे धोएंगे अच्छे से। कोई भी मेकअप प्रोडक्ट आपके फेस पे नहीं रहना चाहिए। फेस को धोएंगे, उसके बाद फेस को सुखाएंगे, गीले फेस पे नहीं लगाएंगे। जब ये सूख जाएगा तो ड्रॉपर की हेल्प से, मेरा जो है ये लगभग पूरा भर के एक ड्रॉपर लग जाता है। आप लोग देख पाओगे यहाँ पे मैं एक ड्रॉपर भरा है, भरने से थोड़ा सा कम है, उतना मैंने हाथ पे लिया है। उसके बाद आंखों के नीचे, मतलब आंखों में सटाना नहीं है, आंखों के साइड से पूरे फेस पे लगा लेना है। तो ये मतलब आधा ड्रॉप से थोड़ा सा ज़्यादा एक बार मैंने लिया है, और एक बार थोड़ा सा और लिया है। मान के चलिए एक ड्रॉपर पूरा मेरा यहाँ लग जाता है। तो 2 बार मैंने इसको लिया और अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है, और घड़ी के टाइम से 10 मिनट ही इसको रखना है। अब जो लोग इसका इस्तेमाल पहली बार कर रहे होंगे, हो सकता है उनको इचिंग हो, उनके फेस पे रेडनेस हो, क्योंकि मेरे साथ पहला और दूसरे बार हुआ था। जब मैंने पहली बार इसको इस्तेमाल किया, दूसरी बार इस्तेमाल किया, तो ऐसा कुछ हुआ। तो मुझे जैसे लगा कि कोई रिएक्शन तो नहीं है, बट जब मैंने इसके बारे में जाना, पढ़ा, तब मुझे पता चला कि नहीं, ये इसी तरीके से काम करता है। तो मैंने अपने फेस को मतलब 10 मिनट के बाद आपको अपने फेस को धो लेना है। तो थोड़ी सी हो सकती है आपकी स्किन रेड हो जाए। मेरी अब जो है इचिंग नहीं होता, जलन नहीं होता, लेकिन हल्का सा फेस जो है रेड हो जाता है। तो इसको 10 मिनट रख के मैंने धो लिया, और धोने के बाद कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल नहीं करना है। आज आपको अपनी स्किन को रेस्ट करने देना है। तो यहाँ पे कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र आप लगा सकते हैं, और मॉइस्चराइज़र लगा करके अपनी स्किन को छोड़ दीजिए। लेकिन जब आप दूसरे तीसरे दिन देखोगे स्किन, तो आप खुश हो जाओगे, क्योंकि स्किन जो है बहुत ज़्यादा टाइट लगता है, प्लम लगता है इसके इस्तेमाल के बाद। और ये मतलब नेचुरल जैसे आपका स्किन पील होता है, नेचुरली आपको पता भी नहीं चलता, वैसे ही आपकी स्किन को पील करता है। तो इस तरीके से मैं वीक में एक दिन मैंने चुन रखा है, वो है शनिवार का दिन, और मैं इस तरीके से इसको इस्तेमाल करती हूँ। आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैंने एक बोतल इसका ख़त्म कर दिया है, और दूसरा बोतल भी मेरा ये आधा हो चुका है, देखिए। तो मैं इसको बहुत दिनों से इस्तेमाल कर रही हूँ, और मुझे बहुत बेहतर रिजल्ट मिल रहे हैं। अब क्या है, तो देखिए इसके इस्तेमाल के बाद क्या होता है, हमारा जो डेड स्किन है वो हटता है। उसके बाद जो हम एक्टिव इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करते हैं, या फिर झाइयों के लिए जो भी प्रोडक्ट हम लगाते हैं, वो डायरेक्ट हमारी स्किन में लगता है। वैसे डेड स्किन हमारे स्किन पे रहता है, उसके ऊपर से हम कितना भी लिपा पोता कर ले, कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग भी हफ्ते में एक दिन इसका इस्तेमाल कीजिए। आप लोगों को भी झाइयों में बहुत अच्छा फ़र्क दिखेगा, और जल्दी जल्दी आप लोगों को रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। अब दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये तो महंगा है। तो हाँ, ये 499 रुपये का आता है, महंगा है, लेकिन बहुत लंबे टाइम चलता है। मतलब मैं इसे लगभग अभी 4-5 महीने से इस्तेमाल कर रही हूँ। ये आधा ही मेरा ख़त्म हुआ है, क्योंकि मैं हफ्ते में एक दिन करती हूँ, मंथ में 4 बार। तो सोचिए कि ये लंबा चल जाता है। लेकिन फिर भी जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी मैं बहुत ही अच्छा पीलिंग सॉल्यूशन बताने वाली हूँ घर में ही, जिसमें कि जैसे कि इसमें है विटामिन सी है, AHA है, BHA है, वो सारी चीज़ें उसमें भी है। तो आप लोगों को बहुत जल्द मिलेगा होम रेमेडी के तौर पे, कि आप लोग अगर इसको नहीं करना चाहते हैं तो ऐसा कौन सा चीज़ है जिसको आप लगा करके घर में स्किन पील कर सकते हो। तो चलिए, इस तरीके से आप लोग भी इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कीजिए। इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग जाके चेकआउट कीजिएगा। तो मेरी आज की रेमेडी और आज की प्रस्तुति आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए और अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।